सो हे गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मैनिफेस्टेशन की जर्नी में हमेशा मिक्स्ड रिजल्ट्स क्यों मिलते हैं। मतलब बहुत लोग पूछते हैं, कन्फ्यूजन होता है, ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि कितना भी अच्छे से एक रूटीन बना लेते हैं कि जिसमें एफर्मेशन प्रैक्टिस करी हमने, जहाँ पे हम टेक्निक्स करते हैं, रिचुअल्स करते हैं, यहाँ तक कि हम ग्रैटिट्यूड भी डेली करते हैं, लेकिन रिजल्ट्स पता नहीं क्या चाहते हैं और क्या मिल जाता है, और कुछ मिलता भी है, कुछ नहीं भी मिलता, मतलब सब कुछ मिक्स होता है। तो एक्चुअल रीज़न क्या है कि जिसकी वजह से आपको मिक्स्ड रिजल्ट्स मिल रहे हैं? क्या यूनिवर्स आपको समझ नहीं पा रहा? यूनिवर्स को तो सब पता है, फिर क्यों नहीं समझ पा रहा? क्योंकि दो रीज़न है। पहला रीज़न कि आप क्लियर ही नहीं हो। ये तो मतलब इतनी कॉमन प्रॉब्लम है ना कि थोड़े टाइम के लिए कोई भी बंदा सोचेगा कि यार मुझे ये मैनिफेस्ट करना है, लेकिन फिर वो उसके ऊपर श्योर नहीं होगा, फिर वो उसके बारे में थोड़ा बहुत सोचेगा, फिर वापस वो उसको उसके लिए वो एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन ही बनाएगा, कहीं ना कहीं वो क्लियर नहीं होगा कि उसको क्या चाहिए। ये चीज़ बहुत बार लोगों में देखी गई है कि लोग क्लियर नहीं हो पाते एक स्पेसिफिक क्लियर और एकदम श्योर डिसीजन अबाउट लाइफ एंड डिज़ायर्स। तो उसमें बहुत लोग कंफ्यूज ही रहते हैं कि उनको एक्चुअल में चाहिए क्या। उसकी वजह से उनको मिक्स रिजल्ट्स मिलते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं कि वो क्या चाहते हैं। तो पहले आप, अगर आपको भी इस वक्त कन्फ्यूजन हो रहा है कि यार मुझे एक्चुअल लाइफ में चाहिए क्या, मैं क्या चाहता हूँ या चाहती हूँ, लाइफ कैसी होनी चाहिए मेरी, तो आप एक बार है ना शांति से बैठकर सोचें एंड जस्ट इमेजिन करिए कि मुझे तो ऐसी लाइफ चाहिए, एक ड्रीम लाइफ की आप कल्पना करिए। ठीक है, तो जो एरियाज़ है, अभी आपको इसमें भी कन्फ्यूजन हो तो आप कैटेगरी वाइज उसमें जैसे कि हेल्थ है, रिलेशनशिप है, करियर है, तो हर एक कैटेगरी के अनुसार आप उसमें सोचिए कि मुझे कैसा करियर चाहिए, कैसे रिलेशनशिप चाहिए, मुझे मेरी हेल्थ कैसी चाहिए, राइट। तो इस तरीके से आपको पहले क्लियर हो जाना है। सेकंड चीज़, अगर आप क्लियर हैं तो क्यों मिक्स रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अब ये क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, क्लियर होना अलग चीज़ है कि क्लियर हो, दैट्स वेरी नाइस कि आप क्लियर हो अबाउट व्हाट यू वांट, लेकिन आप जो फील कर रहे हो वो अपोजिट है। ठीक है, जो आपका डिज़ायर है और जो आपके डिज़ायर के बिहाइंड इमोशंस हैं, ठीक है, आप वो इमोशंस के बदले उसके अपोजिट इमोशंस को फील कर रहे हो। समझ रहे हो ना। अब आपको एक सोलमेट को मैनिफेस्ट करना है, सोलमेट सर्च कर रहे हो, प्यार सर्च कर रहे हो, सिंगल हो, तो उसके बिहाइंड के इमोशंस होते हैं बीइंग लव्ड एंड कोई केयर करे एंड वो एक वाली फीलिंग, लेकिन आप फील कर रहे हो लैक, आप फील कर रहे हो लोनलीनेस। ठीक है, आप अकेलापन फील कर रहे हो, आप दुखी हो, आपको सैडनेस है, आप लैक फील कर रहे हो, आप कंप्लेन कर रहे हो, आप डाउट कर रहे हो कि होगा कि नहीं होगा, मेरी लाइफ में मेरा पार्टनर आएगा कि नहीं आएगा, आपको डर फील हो रहा है। तो ये सारे इमोशंस अपोजिट है ना आपके डिज़ायर के, जो रिलेटेड इमोशंस होते हैं उसके। ठीक है, तो जस्ट चेंज योर इमोशंस। आप क्या फील करते हो। अब ये भी क्वेश्चन होता है कि अब इस वक्त वो चीज़ नहीं है तो हम उसको फील ही कैसे करें। तो आपको उसके एग्जैक्ट इमोशन को भी फील नहीं करना है, सिर्फ खुश रहना है। ये तो आप कर सकते हैं ना, क्योंकि एट दी एंड जो भी चीज़ हम पाते हैं, जो भी चीज़ होती है, जो रूट कोज होता है, हमको चाहिए हैप्पीनेस, हमको खुशियाँ चाहिए, हमको खुश होना है। ठीक है, तो ऑल यू हैव टू डू जस्ट बी हैप्पी राइट नाउ। आपके करंट मोमेंट को एंजॉय करने की ट्राई करिए। ठीक है, फोकस ऑन दी प्रेजेंट मोमेंट। ना फ्यूचर की चिंता करनी है, ना ही पास्ट को लेके दुखी होना है। ठीक है, क्योंकि पास्ट में जो हुआ सो हो गया। ओके, तो जितना आप प्रेजेंट में रहेंगे उतना ही आपको क्लियर विजन मिलेगा, उतना ही क्लियर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। बहुत बार क्या होता है ना, लोग पास्ट को बहुत अपने माइंड में घुमाते रहते हैं। उससे क्या होता है, आप वही चीज़ और ज़्यादा अट्रैक्ट करोगे। पास्ट में जो इवेंट्स हुए, जो कुछ ऐसे सिचुएशंस हुई, वो वापस रिपीट होगी, वापस वो चीज़ अट्रैक्ट होगी, वापस वही सिचुएशन होगी। तो जस्ट फॉरगेट द पास्ट। ठीक है, स्टक अगर हो पास्ट में तो जस्ट बाहर आइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड फ्यूचर जो पता ही नहीं, जो तो वो आप क्यों सोच रहे हो। ठीक है, वाई आर यू इमेजिनिंग द वर्स्ट, आप वो मत सोचिए। तो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट बी इन द प्रेजेंट। एंड बात करते हैं फ्यूचर के बारे में, तो ऐसा नहीं है, देखिए हम इमेजिन करते हैं तो वो कहीं ना कहीं फ्यूचर ही हुआ, लेकिन वो एक वरीज जो होती है ना फ्यूचर के रिलेटेड, वो फील नहीं करनी है। आप फ्यूचर के लिए एक्साइटेड हो सकती हो, दैट्स कम्प्लीटली फाइन, लेकिन फ्यूचर के लिए चिंता करना या फ्यूचर में कुछ ऐसा वैसा हो गया उसको इमेजिन कर लेना, वो सब नहीं करना है। ठीक है,
तो चिंता नहीं करनी है, जस्ट बी इन द मोमेंट एंड जस्ट क्लियर हो जाओ कि आपको क्या चाहिए एंड फिर उस इमोशंस को फील करने की ट्राई करो, खुश रहने की ट्राई करो, ताकि आप अपने डिज़ायर्स के साथ अलाइन रहें एंड आप उसी चीज़ को अट्रैक्ट कर पाएँ। ठीक है, तो बस यही समझाना था मुझे आज की वीडियो में एंड आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। सो तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड वाइब्स टू ऑल।